और इसी समय महाभारत में सीरियल में ये पंक्ति शायद गाई गई है कि पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र। पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र, दिखा विवशता व्यर्थ ही, दिखा विवशता व्यर्थ ही, किया विभाजित राष्ट्र, किया विभाजित राष्ट्र, राष्ट्र को विभाजित किया है। पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र, दिखा विवशता व्यर्थ ही, न किया विभाजित राष्ट्र। विवशता व्यर्थ ही दिखाई, विवशता थी नहीं। हाँ, इसलिए दिखा विवशता, विवशता दिखाई, दिखाकर विवशता ऐसा अर्थ है। दिखा विवशता माने विवशता दिखाकर व्यर्थ ही विवशता दिखाकर किया विभाजित राष्ट्र। ऐसे तो ये जो बात आती है ना कि जो आदमी स्वार्थी होता है तो क्या क्या कर सकता है वो कोई बोल नहीं सकते। एक तो हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया, विभाजन में भी जो खंडहर स्थान था वो पांडवों को दिया, अच्छा स्थान था वो अपने पुत्रों के लिए रखा। भाइयों भाइयों में जो झगड़े का मूल कारण होता है ना, झगड़े की जड़ ये यही होती है, संपत्ति का बंटवारा, यही सबसे बड़ी जड़ होती है। झगड़े की, लड़ाई की, कलह की जड़ होती है। और जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। वही न्याय से धृतराष्ट्र के हाथ में सब था तो अच्छा स्थान अपने पुत्रों के लिए रखा और जो खंडहर स्थान था वो पांडवों को दे दिया। और सत्ता के लिए लोग क्या क्या करते हैं वो आप देखिए। राष्ट्र का विभाजन किया। ये गाना है भाई, दोहे की तरह से आप इसको भी गा सकते हैं। हे पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र, हे पुत्र प्रेम के स्वार्थ में अन्यथा अंधा धृतराष्ट्र, हे दिखा विवशता व्यर्थ ही, और किया विभाजित राष्ट्र, अरे दिखा विवशता व्यर्थ ही, और किया विभाजित राष्ट्र। विवशता झूठी दिखाकर राष्ट्र का विभाजन कर दिया। ये जो खांडव प्रस्थ था वो तो एकदम बंजर भूमि थी, उपजाऊ भूमि भी नहीं थी, बिल्कुल बंजर भूमि थी, कुछ होने वाला नहीं था। ऐसे तो हमारे गुजराती में कहते नहीं, खो दीधी, पांडवों को खो दीदी, गया बस आई थी એટલા માટે। और जो स्वार्थी लोग होते हैं वो ऐसे ही होते, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को कितना नुकसान जाता है वो कभी देखते नहीं है। स्वार्थी लोग की यही बात होती है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो दूसरे का कितना नुकसान होगा वो देखते नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र। ये जो लोग होते हैं ना, पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र, दिखा विवशता व्यर्थ ही, किया विभाजित राष्ट्र, किया विभाजित राष्ट्र। किस तरह विभाजित किया? अब जो दशा उनकी हुई यही दशा अब पांडवों की होने वाली, क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ, खंडहर भूमि थी, बंजर भूमि थी, कुछ था नहीं, ऐसा विभाजन हो गया। और इसीलिए किसी ने कहा है स्वार्थी आदमी को कभी भी पाप नहीं दिखता है, स्वार्थी आदमी को कभी भी पाप नहीं दिखता है। स्वार्थी आदमी जितना पाप कर सकता है उतना और कोई कर नहीं सकते। हर एक पाप की जड़ स्वार्थ होता है,
आदमी कोई भी पाप करता है, क्यों करता है? कुछ न कुछ उसका निजी स्वार्थ होता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही इंसान पाप करता है। और कितनी हद तक पाप करता है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उतना पाप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आदमी कर सकते हैं। परिवार में भी कितनी छल कपट की जाल बिछाते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। और इसीलिए किसी ने कहा कि आंख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, आंख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम से अंधे को मर्यादा नहीं दिखती। जो काम से अंधा होता है काम के कारण, उसको मर्यादा ही नहीं दिखती। वो मर्यादा का कितना भंग कर देता है पता नहीं रहता है। आंख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम से अंधे को मर्यादा नहीं दिखती, मद से अंधे को श्रेष्ठ नहीं दिखता। जो मद से अंधा होता है आदमी, उसको कभी कोई श्रेष्ठ नहीं दिखता है, स्वयं ही उसको श्रेष्ठ दिखता है और कोई श्रेष्ठ नहीं दिखता है। अच्छी बात बताई। आंख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम से अंधे को मर्यादा नहीं दिखती, मद से अंधे को श्रेष्ठ नहीं दिखता और स्वार्थ से अंधे को पाप नहीं दिखता। स्वार्थ से अंधे को पाप नहीं दिखता। वो कितना पाप करता है उसको वो दिखाई देता ही नहीं है। और इसीलिए किसी ने कहा कि खिचड़ी अगर रसोई घर में पके तो बीमार आदमी के लिए औषधि का काम करती है। खिचड़ी अगर रसोई घर में पके तो बीमार आदमी के लिए औषधि का काम करती है। और वही खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो आदमी को बीमार कर सकती है। वही खिचड़ी यदि दिमाग में पके तो आदमी को बीमार कर सकती है। आज धृतराष्ट्र के दिमाग में खिचड़ी पक रही थी अपने स्वार्थ की, और अब वो बीमार ही होंगे। इतने जलेंगे आप देखना। अच्छा भाग रख कर भी जलने के सिवा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। ये बहुत महाभारत की कथा केवल कौरवों और पांडवों की नहीं है। महाभारत की जो कथा है वो हर एक इंसान की है, सारे संसार की ये कथा है, हर एक के जीवन की कथा है। हमारे जीवन में सब घटनाएं ऐसी घटती ही आती है। ये कथा केवल कोई भारत वंश की नहीं है, भरत वंश की। ये कथा पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की है, हर एक जनता की है। और इसीलिए जो आदमी स्वार्थी होता है वो सबका विनाश करते हैं। जहाँ जिस परिवार में परमार्थी लोग ज्यादा होते हैं उसी परिवार की उन्नति होती है, उसी परिवार में सुख शांति होती है। जिस परिवार, जिस समाज, जिस राज्य, जिस देश में परमार्थी लोग ज्यादा होते हैं वही परिवार, समाज, राज्य और देश की उन्नति होती है और वहीं सुख शांति होती है। और जहाँ स्वार्थी लोग ज्यादा होते हैं वहाँ सबका पतन होता है, सब दुखी होते हैं, झगड़ा ज्यादा होता है, अशांति भी ज्यादा होती है। और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी अंत में सबको दुखी ही होना पड़ता है। आप देखेंगे महाभारत में स्वार्थ से अब ये लड़ाई शुरू होती है। अभी जो नतीजा अंत में महाभारत के युद्ध के अंत में आप देखेंगे कोई बचा नहीं, पूरा वंश खत्म हो गया। नहीं बुरे लोग भी बचे, नहीं अच्छे लोग भी बचे। अच्छे लोगों ने बुरे को मारने के लिए प्रयत्न किया तो बुरों ने रात में छल कपट करके भी थोड़े कुछ अच्छे बचे थे उनको भी सबको मार दिया। स्वार्थ में किसी की प्रगति नहीं होती है, किसी की उन्नति नहीं होती है, अंत तो गत्वा सबका विनाश होता है। इधर यही हुआ, दोनों के स्वार्थ में यहाँ अभी जो हस्तिनापुर का राज्य है वो विभाजित हो गया। और इसीलिए जिस आदमी को महान बनना है उसको कभी भी स्वार्थी मत बनना। जो जितना परमार्थी होगा वही उतना महान होगा, जो जितना स्वार्थी होगा उतना हो कभी भी महान नहीं हो सकता है। तो आज राष्ट्र का विभाजन हो गया।